Students, welcome to all in your maths class. Today we recap money. The Indian currency is the rupee. जो इंडियन करेंसी है उसे क्या बोलते हैं हम? रूपी. The symbol for rupee is this. जो आपको शो हो रहा है ये रूपी का सिंबल है. We use the following coins. Rupees 1, 2 rupees coin. This is 5 rupees coin and this is 10 rupees coin. We use the following notes. Rupees 10 के इस टाइप के 2 नोट्स अवेलेबल हैं. 20 रुपीज नोट, 20 के भी ये 2 टाइप के नोट हैं. दिस वन एंड दैट वन. एंड 50 रुपीज नोट भी 2 टाइप के हैं. 100 रुपीज नोट, 200 रुपीज एंड 500 rupees. Let us look at another denomination. अब हम अगली डिनोमिनेशन देखेंगे. डिनोमिनेशन मीन क्या होता है? डिनोमिनेशन मीन्स मुद्रा. डू यू नो विच डिनोमिनेशन दिस इज? कौन सी डिनोमिनेशन है ये? यस, दिस इज रुपीज 2000. The rupees 2000 note is the highest denomination we have in our country. हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी मुद्रा है वो क्या है? 2000 रुपीज का नोट. It is pink in color and has 2000 written on it. ये पिंक कलर का है और इस पर क्या राइट है? 2000 रुपीज. Now we understand making combinations. Combining notes and coins to make up an amount in rupees. जो हम नोट और कॉइन का कॉम्बिनेशन बनाकर अमाउंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन. यानी हमने कंबाइन कर दिया. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे. हाउ विल आई मेक रुपीज 4356 यूजिंग डिफरेंट नोट्स और कॉइन्स. हमें कितना अमाउंट चाहिए? 4356. मतलब इस अमाउंट को बनाने के लिए हमें डिफरेंट कितने नोट्स और कॉइन की नीड है. हमें 4356 अमाउंट चाहिए तो हमें कितने नोट और कितने कॉइन चाहिए. तो हम इसे स्टेप के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. इन स्टेप 1, ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन इट. हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और यहाँ पर इस अमाउंट को राइट किया इनकी प्लेस वैल्यू के साथ. देखो 4000 है तो 1000 प्लेस पे क्या आ गया? 4. 100 प्लेस पर 3. इसी तरह से हम राइट करेंगे. इन सेकेंड स्टेप, स्टार्ट विद द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. द डिजिट विद द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू, रीड इट विद इट्स प्लेस वैल्यू. तो हम सबसे हाईएस्ट जो डिजिट प्लेस वैल्यू है उसको रीड करेंगे. तो क्या है यहाँ पर? 1000 और क्या डिजिट है? 4 और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1000. तो ये क्या बन गया? 4000. और 4000 के लिए हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है? तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे बड़ा नोट कौन सा है 2000 का. 2000 के अगर हम 2 नोट लेंगे तो 4000 रुपीज हो जाएंगे हमारे पास. इन स्टेप 3rd, गो टू द नेक्स्ट डिजिट एंड रीड इट विद इट्स प्लेस वैल्यू. अब हम इससे नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे. मीन्स 100 वाली डिजिट को रीड करेंगे कि वो क्या है और उसका प्लेस वैल्यू क्या है. यहाँ पर राइट है 3 100 प्लेस पे और प्लेस क्या है? 100. तो इट मीन्स ये क्या बन गया? 300. अब हमें 300 अमाउंट चाहिए तो उसके लिए हमें कौन कौन से नोट लेने पड़ेंगे? एक 200 का नोट रिक्वायर्ड है और एक 100 का. तो अब हमारे पास 300 रुपीज भी हो गए. इन स्टेप 4th, गो टू द नेक्स्ट डिजिट एंड रीड इट विद इट्स प्लेस वैल्यू. अब हम उससे नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे. मीन्स 10th प्लेस पे 100 के बाद देखो क्या है 10th प्लेस पर? 5. और 5 कौन सी प्लेस पे है 10th पे?
तो हमें कितना अमाउंट चाहिए, इट मीन्स 50 रुपीज़। तो आपको पता है 50 का तो एक नोट होता ही है। उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट डिजिट को रीड करेंगे। वंस प्लेस की क्या राइट है, 6। तो 6 का नोट तो हमारे पास नहीं है, कॉइन तो है, 6 का कॉइन भी नहीं है। तो 6 के लिए हमें कौन कौन से कॉइन की नीड होगी, एक 5 रुपीज़ कॉइन और एक 1 रुपीज़ कॉइन। और इन द लास्ट में देखिए स्टेप 6 में राइट ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड टू फॉर्म द अमाउंट इन रुपीज़। इन सभी अमाउंट्स और नोट्स और कॉइन्स के अमाउंट को हम ऐसे राइट करेंगे और इनको टोटल कर देंगे। तो ये बन गया, कितना अमाउंट बन गया, देखो लास्ट में ₹4356। इसी तरह से अब जितना भी अमाउंट बनाना है तो कितने नोट की जरूरत है, कितने कॉइन्स की हमें नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस डिटेल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको भी बच्चों इसको अंडरस्टैंड करना है, इस कंसेप्ट को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।